नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए एसबीआई को आज का समय दिया था और आज क्या होने वाला है कोर्ट में ये भी बताएंगे और जानेंगे कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में किन कैंडिडेट्स के नामों को जगह दी जाने वाली है। इसके साथ ही जानेंगे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से ईडी को लेकर के क्या नई अपील कर डाली है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी देने का आज आखिरी दिन। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक हर जानकारी देने का दिया था आदेश। कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज हो सकती है जारी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई कैंडिडेट्स के नाम तय। पीएम मोदी की भूटान यात्रा रद्द। आज से 2 दिवसीय दौरे पर भूटान जाने वाले थे प्रधानमंत्री। खराब मौसम के कारण स्थगित की गई यात्रा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई गुहार। कहा, मैं ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार। मुझे भरोसा दिया जाए, ईडी नहीं करेगी गिरफ्तार। असम एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस का इंडिया चीफ हारिस और उसका साथी अनुराग गिरफ्तार। बांग्लादेश की सीमा से भारत में की थी एंट्री। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी देने का आज एसबीआई के पास आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को एसबीआई को 21 मार्च तक हर जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया था जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टियों का लिंक पता चलता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को एक एफिडेविट दाखिल करने का भी आदेश दिया था जिसमें यह कहा जाए कि हमने सारी जानकारी दे दी है। बता दें कि सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एसबीआई जानकारी का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार ना करें। एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वो बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है और कोर्ट की इस फटकार के बाद आज की डेट दी गई थी और आज चुनाव आयोग के सामने एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा पेश करेगी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। 2 दिनों से दिल्ली में हो रही कांग्रेस की केंद्रीय समिति की बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में चल रही सीईसी की बैठक में राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित 11 राज्यों के प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की बैठक में गुजरात की 10 सीटें, महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की 8 सीटें फाइनल कर ली गई हैं। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अब उनकी यह यात्रा स्थगित कर दी गई है। यहां पारो हवाई अड्डे पर खराब मौसम के कारण पीएम मोदी की यात्रा रद्द की गई है। वहीं अब पीएम मोदी की भूटान यात्रा को लेकर के नई तारीख तय की जाएगी। दोनों देश इस यात्रा के लिए नई तारीखों पर काम कर रहे हैं। बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर थे। जनवरी में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। और अब बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें यह भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। केजरीवाल ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि वो ईडी को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दें। उधर ईडी के नवे सम्मन पर आज ही केजरीवाल को एजेंसी के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट में ये नई याचिका दाखिल की है। इससे पहले केजरीवाल 19 मार्च को ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने बार बार समन भेजने को लेकर के ईडी को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय
दिया था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। चुनाव से पहले सियासी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना चाहती नहीं है और इसके लिए मतदाताओं को खींचने के लिए फ्री योजनाओं का लालच भी देती हैं। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों की मुफ्त सुविधाएं देने के ऐलान के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लुभावने वादों पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो संविधान का सीधे तौर पर उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई कि चुनाव आयोग को इस मामले में उचित कदम उठाने की जरूरत है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के AIADMK और DMDK के बीच सहमति बन गई है। तमिलनाडु में दोनों पार्टियों ने बैठक कर बंटवारे को अंतिम रूप दिया, जिसके तहत DMDK 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। SDPI और पुथिया तमिलगम को एक सीट दी गई है। वहीं AIADMK ने 16 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर। असम STF को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। STF ने ISIS के इंडिया चीफ हारिस फारूकी और उसके साथी अनुराग सिंह को असम के धुबरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि उन्हें बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को गुवाहाटी स्थित असम स्पेशल टास्क फोर्स के दफ्तर ले जाया गया, जहां उनकी पहचान की पुष्टि की गई। बता दें कि इन दोनों आरोपियों को NIA ने भी वांटेड लिस्ट में डाल रखा था। फारूकी देहरादून के चक्राता का रहने वाला है। वो भारत में ISIS का प्रमुख है। वहीं अनुराग सिंह पानीपत का रहने वाला है। उसने इस्लाम धर्म अपनाया है। उसकी पत्नी बांग्लादेशी नागरिक है। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइव।